अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नहीं पता है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर आप मिस आउट कर रहे हो। वैसे तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ट्रेड एडवाइस नहीं दे सकता, बट स्टिल इस स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इस स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कीजिए। और अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल रिस्क फ्री है, इसमें आपका रिस्क है वो बिल्कुल ज़ीरो रहने वाला है। तो देखिए, मार्केट में ट्रेड एडवाइस देना या रिस्क फ्री वर्ड है उसको यूज़ करना, दोनों चीज़ सही नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के लिए सेफली मैं आपको बोल सकता हूँ कि दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें एक कमाल की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। करंट मार्केट के हिसाब से ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत सही है, अभी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। क्या इसका सेटअप रहने वाला है, कैसे इसमें आपको एडजस्टमेंट करने हैं, कैसे ये रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, क्या इसका सेटअप रहने वाला है और कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप निफ्टी को बाई कीजिए। अब निफ्टी तो इंडेक्स है, उसको हम बाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम निफ्टी के फ्यूचर्स को बाई करते हैं। अब फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर्स में दिक्कत ये होती है कि उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है कि जो मंथ का लास्ट थर्सडे है उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें से निकलना ही पड़ेगा या आपको रोल ओवर करना पड़ेगा। जब आप रोल ओवर करते हो तो एक रोल ओवर कॉस्ट है वो आपको लग जाती है, जो कि बेसिकली आपका एक लॉस हो जाता है। तो फ्यूचर्स को हम बाई कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में एक एक्सपायरी डेट होती है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी मार्केट नीचे गिरा हुआ है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। निफ्टी से ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपको सही एक रिटर्न चाहिए जिसमें आप एफडी को बीट कर पाओ, उस तरह का रिटर्न चाहिए बिना कुछ किए, मीन्स एफडी का ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आपको चाहिए बिना कुछ किए, तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी बेस। निफ्टी को खरीद लीजिए, निफ्टी को आप ईटीएफ के थ्रू खरीद सकते हो, निफ्टी बेस, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको 12-13-14% मान लीजिए, वो भी आपको अगर कम लगता है तो फिर मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो आपके रिटर्न को और ज़्यादा बढ़ा देगा, और ये चीज़ बिल्कुल रिस्क फ्री है। और इसमें एडजस्टमेंट किस तरह से करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, निफ्टी बीज को आप खरीदिए। अब निफ्टी बीज को यहाँ तो मैं आपको खरीद के दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको एक फ्यूचर्स को बाई करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको फ्यूचर्स को बाई नहीं करना, आपको निफ्टी बीज को बाई करना है, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या आएगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक फ्यूचर्स को मैं यहाँ पे बाई कर देता हूँ। अभी मार्च तो ऑलमोस्ट जा चुका है, तो नेक्स्ट मंथ का मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। जैसे अप्रैल मंथ का फ्यूचर है वो मान लीजिए मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली निफ्टी बीज को जब आप बाई करोगे तो भी कुछ इसी तरह का आपका पे ऑफ चार्ट बनेगा। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, जितना नीचे उतना लॉस। तो फ्यूचर्स जैसा पे ऑफ चार्ट ही उसका बनेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप 2 साल 5 साल 10 साल जितना चाहो उसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। और वो एक स्टेडी सेफ रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, निफ्टी के पीछे सरकार खड़ी है, तो आप सेफली उसमें अपना कितना भी पैसा डाल सकते हो। तो इस वजह से वो एक सेफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। निफ्टी कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे गया और नीचे रह गया, अनलाइक स्टॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो निफ्टी बीज हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक कवर्ड कॉल सेल करना है। कवर्ड कॉल का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे ये फ्यूचर्स है, लेट से मैंने ये फ्यूचर्स है बाई कर लिया। अब इसके बाद ऊपर अगर मैं कोई कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूं तो मेरा रिस्क क्या होता है, कॉल ऑप्शन को जब मैं सेल करता हूं तो मेरा रिस्क ये होता है कि जहां का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है अगर मार्केट वहां पे पहुंच गया तो मुझे लॉस होगा, और मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन जब मैं सेल करता हूं तो ये मेरा रिस्क होता है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स को बाई करके या निफ्टी बीज को बाई करके और फिर कॉल ऑप्शन सेल करूं, तो अब ये जो कॉल ऑप्शन है ये रिस्क फ्री हो जाता है। रिस्क फ्री कैसे हो जाता है कि मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स को बाई कर लिया और यहाँ का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। अब यहाँ का जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है इसमें लॉस कब आएगा, जब मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा। और मार्केट जब यहाँ पहुँचेगा तो इसमें लॉस आने से पहले जो मैंने फ्यूचर्स बाई कर रखा है, निफ्टी बीज बाई कर रखा है, उसमें तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मानते हो इस बात को? तो इस वजह से कवर्ड कॉल जो स्ट्रेटजी होती है वो एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी होती है, उसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। क्योंकि हम चाहते ये हैं कि कवर्ड कॉल जो मैंने सेल किया उसमें मुझे लॉस हो,
क्योंकि उसमें लॉस आएगा इसका मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब कवर्ड कॉल कहाँ का सेल करना चाहिए, इसमें लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। और उससे भी बड़ी जो दिक्कत लोगों के सामने होती है कि मार्केट जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो फिर कवर्ड कॉल का क्या करें। अगर मार्केट मेरे बाइंग लेवल से नीचे चला जाए, उससे नीचे अगर मैं जाके कवर्ड कॉल सेल करता हूँ तो किस तरह से करना है, एक मार्केट क्रैश में, एक बड़े मार्केट फॉल में कवर्ड कॉल को किस तरह से ट्रेड करना है, एडजस्टमेंट किस तरह से करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे निफ्टी बीज मैं आपको रेकमेंड करता हूँ क्योंकि वो सबसे सेफ़ है। निफ्टी बीज जैसे आपने बाई कर लिया, अकेला अगर निफ्टी बीज आप रखते हो तो आप एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर मिस आउट कर रहे हो। आप एक्स्ट्रा 1% मान के चलिए, 1% तक का रिटर्न ईजिली और जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो कवर्ड कॉल आपको ज़रूर करना ही है, रिस्क फ्री आपको मिल रहा है तो क्यों ना उसको लिया जाए। तो कवर्ड कॉल आपको करना ही है। अब कवर्ड कॉल आपको करना किस तरह से है, ये सबसे पहली चीज़ तो ये सिचुएशन वाली बात होती है कि उस टाइम पे आपको क्या लग रहा है, मार्केट बुलिश है, बीरिश है, कितना ऊपर जा सकता है, क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ में आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आई वुड से कि 20 से 25 डेल्टा है उसको आप सेल करके चल सकते हो। जैसे इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो जो डेल्टा है, जैसे 23,900 है, इसका एक लॉट में सेल कर रहा हूँ। इसका डेल्टा कितना है, इसका डेल्टा है 25। तो 25 डेल्टा को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। निफ्टी बीज को मैं बाई कर रहा हूँ, 25 डेल्टा को मैंने सेल कर दिया। अब ये तो फ्यूचर्स है, अदरवाइज फ्यूचर्स की जगह हम निफ्टी बीज को रेप्लिकेट करेंगे। तो निफ्टी बीज बाई किया, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और अगले 30 दिन में 112 रुपये का ये प्रॉफिट मुझे हो जाएगा अगर मार्केट 24,000 तक नहीं पहुँचा तो। अगर मार्केट 24,000 तक नहीं पहुँचा अगले 30 दिन में तो मुझे ये 112 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ये मेरे इन्वेस्टमेंट की जो एवरेज मेरी कॉस्ट है उसको कम करता जाएगा हर मंथ, ठीक है। तो एक रिस्क फ्री रिटर्न मुझे मिल रहा है और मार्केट यहाँ पहुँच भी गया तो मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। पहली चीज़ तो ये। अब मार्केट अगर ऊपर आता है, यहाँ तक नहीं पहुँचता, कभी पहुँचेगा कभी नहीं पहुँचेगा, ऑन एन एवरेज आपको हर महीने एक रेंटल मिलता रहेगा। जैसे कि आपने घर बना के किराए पे दे दिया है तो कवर्ड कॉल को एक रेंटल इनकम बोलते हैं, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सिनेरियो में तो ये ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए मार्केट गिरना शुरू कर देता है। मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आपका ये जो 25 डेल्टा जो मैंने सेल किया यहाँ पे, तो ये 25 डेल्टा मैंने सेल किया है, ये और नीचे आना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे जो 30 डेल्टा ये 25 हो जाएगा और मार्केट गिरा तो जो 40 डेल्टा है वो भी 25 हो जाएगा। तो नीचे आप आते जाओगे, ठीक है। तो जब आप नीचे आते हो, एक आपका जो बाइंग कॉस्ट है जहाँ पे आपने निफ्टी बीज को बाई किया है, जब वहाँ का कॉल ऑप्शन आप सेल करते हो उसके बाद में फिर आप लॉस बुक करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बाइंग एवरेज है वहाँ का अगर आपने कॉल सेल कर दिया, इसका मतलब मार्केट नीचे गिर चुका, आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, अब आपने कॉल सेल किया, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो ब्रेक इवन पे ही पहुँचेगा, ठीक है। और ब्रेक जो जहाँ आपका बाइंग एवरेज है वहीं का आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तो अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में भी आपको लॉस होगा, इजंट इट। तो इसका रूल ये होता है कि कवर्ड कॉल पहले आप जो भी सेल कर रहे हो, आप 25 डेल्टा सेल करो, 30 डेल्टा सेल करो, जो भी आप सेल कर रहे हो वो नॉर्मली आप करते जाइए, क्योंकि उसमें आप एग्रेसिव भी हो सकते हो अपने व्यू के हिसाब से, और आप जैसा भी मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि रिस्क फ्री वो ट्रेड रहता है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है और जो एवरेज है आपका, जो बाइंग एवरेज आपके इन्वेस्टमेंट का, वहाँ का कॉल ऑप्शन सेल करने की नौबत आ जाए, इतना मार्केट गिर जाए, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। वहाँ पे एक रूल है जो आपको फॉलो करना है, और वो रूल ये है कि आप 10 to 15 डेल्टा से पास में अब नहीं आओगे। पहले आप 30 डेल्टा भी सेल कर रहे थे, 25 डेल्टा भी सेल कर रहे थे, जो आपकी मर्जी आ रही थी वो आप सेल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रिस्क फ्री था। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको बंद नहीं करना है कि आप कवर्ड कॉल सेल करना बंद कर दो, आपको कवर्ड कॉल सेल करना है, लेकिन अब आपका डेल्टा 10 to 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप एग्रेसिव भी हो रहे हो तो 15 डेल्टा, अदरवाइज आई वुड से 10 डेल्टा, ठीक है। कि मान लीजिए जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं, मेरा बाइंग एवरेज है 23,361, ये तो फ्यूचर्स का मैं आपको बता रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ से भी 1000 पॉइंट नीचे चला गया और मार्केट पहुँच गया 22,500 पे, लेट्स से वहाँ पे मार्केट पहुँच गया। अब मार्केट 22,500 पे पहुँच गया तो आपको सेल करना पड़ेगा 23,300 ही। 23,300 का अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट 23,300 पे पहुँच गया तो कॉल ऑप्शन में लॉस आना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, चलिए कॉल ऑप्शन में लॉस आने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने मेरा अंडरलाइंग जो मैंने बाई कर रखा था वो भी ब्रेक इवन पे ही रहेगा अगर मार्केट 23,300 पे पहुंच गया तो वो भी आपके लॉस के लिए कंपनसेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है जब मार्केट गिरता है, क्योंकि कवर्ड कॉल तो सभी बताते हैं, लेकिन गिरते हुए मार्केट में कवर्ड कॉल में एडजस्टमेंट किस तरह से करना है ये कोई नहीं बताता। तो गिरते हुए मार्केट में कवर्ड कॉल का एडजस्टमेंट है वो सबसे बेस्ट यही है। पहली चीज़ तो ये कि सेफ रहिए, निफ्टी में ट्रेड कीजिए। निफ्टी में ट्रेड करोगे 80% सरदर्दी खत्म होगी। बचा हुआ जो 20% है वो मार्केट की अनसर्टेनिटी है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई वो जो निफ्टी अगर गिर रहा है कि वो गिरेगा ही नहीं, ऐसा कुछ है, टेम्परेरी तो गिर सकता है ना। तो वहाँ के लिए वो जो 20% अनसर्टेनिटी है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, और मैं ऐसी एक प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ कि हाँ मैं 10 डेल्टा से पास में नहीं आऊँगा। ठीक है, अब होगा क्या कि 100 में से एक बार ऐसा होगा कि उस 10 डेल्टा में भी आपको लॉस होगा। ठीक है, लेकिन वो कोई उसका मतलब भी यही है कि जो आपका लॉस हो रहा था इन्वेस्टमेंट में वो आपका रिकवर होगा। तो इसेंशियली देखोगे तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत है नहीं, बट स्टिल अगर आपके बाइंग एवरेज से मार्केट काफ़ी गिर जाता है तो वहाँ पे 25, 30, 35 वो वाला डेल्टा नहीं चलेगा। वहाँ पे फिर आप 10 या 15 डेल्टा, 15 एग्रेसिव है, 15 से ऊपर आपको नहीं आना, उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो एग्रेसिव, 15 एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, तो 10 to 15 डेल्टा है, वहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो आप सेल करोगे, वो कवर्ड कॉल आपको सेल करना अगर मार्केट गिर जाता है तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक ऐसा सेटअप है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो तो भी आपको इस स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भी आपको इस स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। ये एक टूल होता है जो हर एक ट्रेडर के पास होना चाहिए। इस चीज़ को लोग यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को फ्री करने के लिए। इट्स लाइक कि आपने गाड़ी खरीदी, आपने 10 लाख में गाड़ी खरीदी और फिर उसको आपने रेंट पे दे दिया, आप कैब के थ्रू चला रहे हो, कैसे भी आप उसको चला रहे हो एज ए बिजनेस की हर महीने की इनकम आए। अब हर महीने वो जो गाड़ी कमा रही है उससे आप EMI पे कर रहे हो, और होगा क्या 2-3-4 साल में और उस गाड़ी को आपने फ्री कर लिया। ठीक है, 2-3-4 साल में जो हर महीने इनकम कमा के दे रही थी जो गाड़ी आपको, उससे उस गाड़ी की जो कॉस्ट है पूरी आपने पे कर दी। अब वो गाड़ी बिल्कुल आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह से लोग अपने इन्वेस्टमेंट को फ्री करते हैं कवर्ड कॉल के थ्रू। तो कवर्ड कॉल अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर इन्वेस्टमेंट में भी मिस कर रहे हो, आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता है। फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा दिया और अब मैं बैठ गया कि ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा। ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। हमेशा कवर्ड कॉल से और अपना जो बाइंग एवरेज है, जो कॉस्ट है आपकी, उसको कम करते जाइए। कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, अगले महीने उस चीज़ का प्राइस 99 रहना चाहिए कि आपका एवरेज कॉस्ट 99 पड़ा, उससे अगले महीने 1 रुपया और कवर्ड कॉल से लीजिए, उसका कॉस्ट 98 कर दीजिए। इस तरह से उस कॉस्ट को कम करते जाइए। तो कवर्ड कॉल है ये, चाहे आप एक ट्रेडर हो एक इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ज़रूरी है। इसको आप ओवरलुक मत कीजिएगा। और अगर आपके बाइंग एवरेज से नीचे मार्केट चला जाता है तो फिर अपना रूल क्लियर रखिए कि 10 to 15 डेल्टा से ऊपर का कवर्ड कॉल सेल नहीं करोगे। उससे पहले जो आपकी मर्जी आप कीजिए, लेकिन अगर आपके बाइंग एवरेज से नीचे मार्केट चला गया है, गिर गया है, तो 10 to 15 डेल्टा इज़ मैक्स। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।